सूरज आसमान में एक बड़े गुस्से वाले संतरे जैसा था। जून का बहुत गर्म दिन था। इतनी गर्मी की सड़क पर डामर पिघलकर चप्पलों से चिपक जाता है। एक छोटे से घर में जो चमकीले लेकिन फीके नीले रंग से रंगा हुआ था, राम और लीला नाम का एक जोड़ा रहता था। उनका घर छोटा सा था, जिसमें सिर्फ एक कमरा, एक छोटी रसोई और एक छोटा आंगन था, जहां एक तुलसी का पौधा हरा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। अंदर की हवा मोटी और भारी महसूस हो रही थी, जैसे एक गर्म गीला कंबल जिसे आप फेंक नहीं सकते। हर खिड़की और दरवाजा कसकर बंद था, लेकिन गर्मी फिर भी अंदर आ रही थी, दरारों से रेंगकर, और हर कोने में एक अनचाहे मेहमान की तरह बैठी थी जो जाने से इनकार कर रहा था। लीला फर्श पर एक चटाई पर बैठी अखबार से खुद को पंखा कर रही थी। उसका चेहरा लाल था और पसीने से भीगा हुआ था। उसकी आमतौर पर हंसमुख आंखें गुस्से से भरी हुई थी। कमरे के कोने में उसके गुस्से का स्रोत खड़ा था, एक पुराना जंग लगा डेजर्ट कूलर। इसे भयानक गर्मी से उनका उद्धार करता माना जाता था, लेकिन इसने चीजों को और खराब कर दिया। यह एक बूढ़े आदमी की तरह खड़खड़ाहट और कराह रहा था, जिसे बुरी खांसी थी। ठंडी हवा के बजाय यह गर्म नम फुफकारें छोड़ रहा था, जिसमें नम पुआल और धूल की गंध थी। लीला सुबह से ही उसे घूर रही थी, यह सोचकर कि वह बस गायब हो जाए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक आलू है जिसे धीरे धीरे ओवन में पकाया जा रहा है। राम, उसका पति, रसोई के दरवाजे से उसे देख रहा था। वह एक सीधा सादा आदमी था जिसका दिल दयालु था और अपनी पत्नी के गुस्से से बहुत डरता था। वह उसके चेहरे पर वह भाव जानता था। यह वह भाव था जो कहता था, कुछ करो वरना मुसीबत होगी। उसने कूलर को ठीक करने की कोशिश की थी। उसने उसमें बाल्टियों पानी डाला था, उसके धूल भरे पैड साफ किए थे, और यहाँ तक कि एक चमत्कार की उम्मीद में उसे धीरे से थपकी भी दी थी। लेकिन पुरानी मशीन जिद्दी थी। वह बस अपना शोरगुल वाला बेकार डांस करती रही। राम ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से माथे से पसीना पोंछा। उसका दिमाग लीला के शांत गुस्से को एक तेज तूफान में बदलने से पहले एक समाधान खोजने के लिए दौड़ रहा था। आखिरकार लीला और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह कूलर नहीं है, यह एक भट्टी है। उसने चिल्लाकर उस आपत्तिजनक मशीन की ओर उंगली उठाई। यह एक ड्रैगन की तरह गर्म हवा फेंकता है। मैं पिघल रही हूं राम, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं फर्श पर एक पोखर में बदल रही हूं। उसकी आवाज छोटे कमरे में गूंज उठी। अखबार का पंखा अब उसकी मुट्ठी में कुचला हुआ था। राम जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा। एक गुस्सा लीला गर्मी की गर्मी से भी ज्यादा भयानक थी। उसे अपने छोटे से घर में पहाड़ों की ठंडी हवा लाने का रास्ता खोजना था, और उसे अभी करना था। लीला के गुस्से से डरकर राम घर से बाहर भागा। वह कुछ घंटों बाद हांफता और फुफकारता हुआ लौटा, एक विशाल चमकदार बक्सा अपने छोटे से कमरे में धकेलते हुए। यह एक ब्रांड न्यू कूलिंग मशीन थी, बड़ी और सफेद, एक साइंस फिक्शन फिल्म के राक्षस